एआईसीसी मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान आदिवासी कांग्रेस के चेयरमैन डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आदिवासी समुदाय के अधिकारों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के 12 करोड़ आदिवासी मूल निवासी हैं, लेकिन उनके संवैधानिक अधिकारों को लगातार कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बनाए गए पेसा कानून को दरकिनार किया जा रहा है और आदिवासी क्षेत्र में खनन कर उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। साथियों, ये देश के मूल निवासी आदिवासी हैं और इस देश पर सबसे ज्यादा अधिकार किसी का है तो आदिवासियों का है। भले इस देश में 12 करोड़ आदिवासी हैं, पर फिर भी जो अधिकार उनको मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और एक एक कर कर भाजपा की सरकार उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। जितने भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं उनको कमजोर करा जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उन पर अत्याचार करे जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पेसा कानून की बात करना चाहूंगा। पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, इसका उद्देश्य था कि जो शेड्यूल एरियाज हैं उसमें पंचायती राज को किस तरह से और मजबूत करा जाए, क्योंकि आदिवासियों की जरूरतें अलग हैं, उनके कानून अलग हैं। और ये 1996 में भूरिया कमेटी की अनुशंसा पर केंद्र सरकार जब कांग्रेस की थी तब इसको लागू करा गया था पूरे देश में। पर हकीकत यह है कि आज भी प्रभावी तरीके से इसको लागू नहीं करा गया है और आदिवासियों की लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार है पेसा कानून। इसमें जो ग्राम सभाओं का अधिकार दिया गया है वो सर्वमान्य है और एक नारा चलता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। यानी पूरा जो स्वशासन होगा वो गांव के माध्यम से होगा, आदिवासियों के माध्यम से होगा। और अगर किसी भी तरह का काम आपको गांव में करना है तो आपको पहले वहां के आदिवासियों से अनुमति लेना पड़ेगी। पर हकीकत यह है कि आज उनसे सलाह तक नहीं ली जा रही है, जबकि उनकी अनुमति लेना चाहिए थी, सलाह तक नहीं ली जा रही है। और लगातार खनन और खनिज जबरदस्त तरीके से पूरे आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है और इस चक्कर में हमारी जमीनें भी छीनी जा रही है, हमारे लोगों को जेल में भी डाला जा रहा है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा जेलों में अगर कोई बंद है तो आदिवासी इस देश में बंद है, क्योंकि वो अपनी जमीन देना नहीं चाहता और पुलिस और प्रशासन अन्याय कर कर उनको जेल में बंद करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में जो वन अधिकार अधिनियम है, जो वन अधिकार फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये हमें हमारे जंगलों पर अधिकार देता है और वन समितियों के माध्यम से अगर कोई भी आदिवासी कहीं भी पट्टा चाहता हो तो उसको देने का अधिकार वन समितियों को होता है। पर हकीकत में ना आज तक कोई पट्टे मिले हैं, ना वनों पर, और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उन पर भी किसी तरह का अधिकार आदिवासियों को नहीं मिला है। एक बहुत बड़ा प्रकरण मैं आप सबके सामने लाना चाहूंगा जो कि मध्य प्रदेश का है। उस मध्य प्रदेश में 40% वनों का निजीकरण करने जा रही है सरकार और मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया बहुत बड़ा है और ये कहकर कर रहे हैं कि ये जो जंगल है ये खराब हो गए हैं तो इनके डेवलपमेंट के लिए हम निजी कंपनियों को वो जंगल दे देंगे ताकि वो उसका विकास कर सके। पर उसमें सबसे बड़ी बात जो छुपाई जा रही है, ये जो क्षेत्र है यहां पर आदिवासी बसता है, या तो उसके चरागाह है या उसकी खेती बाड़ी है, तो उनको वहां से हटाने की पूरी तैयारी मध्य प्रदेश सरकार ने कर ली है और इसका जबरदस्त विरोध जमीन पर हो रहा है। और पहले भी ये कोशिश कर रहे थे, 2021 में भी उन्होंने कोशिश करी थी कि ये 40% वनों को निजी कंपनियों को दे दे, पर उस समय भी विरोध हुआ था। अभी वापस कोशिश करी तो अभी वापस विरोध मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हमारी जमीन है तो उसका अधिकार हमको मिलना चाहिए। हमारी भाषा को, गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए और 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश मिलना चाहिए। यही मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहता था। राष्ट्र सर्वप्रथम